नहीं, अच्छा नहीं हुआ। जो इन्होंने प्राइमरी से बाहर बीएड को किया है, ये अच्छा नहीं है। हाँ, अच्छा नहीं बीतेगा। हालाँकि ये निर्णय सरकार का गलत है। ये निर्णय नहीं होना चाहिए था। निर्णय जो भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो निर्णय गलत है। ये निर्णय नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट को केवल एक ही ग्रुप को ध्यान में रख के नहीं करना चाहिए था। पहले तो सरकार ने बीएड वालों के लिए भी ये सारी सुविधाएं दी। इन्होंने कहा कि प्राइमरी जूनियर दोनों में हम दोनों को लेंगे, शामिल करेंगे। अगर आपको ऐसा ही करना था तो आपको पहले ही निर्देश देना चाहिए था। तो कोई कहाँ आती है 5-5 साल तक वैकेंसियाँ कहाँ आती है? 5 साल के बाद में बूढ़ा होता चला जाएगा। कब तक तैयारी करेगा? प्राइमरी के लिए मतलब जो जिन्होंने बीटीसी या जो भी उसके लिए सरकार ने, हमारा कहना यही है कि जब हमें बाहर कर दिया गया तो बीटीसी वालों को जूनियर में प्रवेश नहीं चाहिए। तो बीटीसी वाले जब देखेंगे वीडियो तो कहेंगे मैम गलत बोल रही हैं। क्यों गलत बोल रहे हैं? जब हमें 1 से 5 तक में नहीं पढ़ाने दिया जाएगा तो उन्हें आगे क्यों दिया जाएगा? प्राइमरी से बीएड को मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीटीसी और बीएड दोनों ट्रेनिंगें ठीक हैं और दोनों के लिए प्राथमिक स्तर या प्राथमिक के उच्च स्तर पर रखना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को अच्छे टीचरों की ज़रूरत है। तो अच्छे शिक्षकों की ज़रूरत के बिना पर सरकार को चाहिए कि सभी को पूरी समानता दी जाए और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो वही शिक्षक बने। हम लोग भी प्राइमरी में ही तैयारी कर रहे थे, मतलब सही नहीं हुआ। रहना चाहिए। जब तैयारी आप लोग कर रही थी, जब तैयारी आप लोग कर रही थी तो कैसा लग रहा है? कैसा फीलिंग हो रहा है? आज लास्ट पेपर आप लोगों का था। बहुत बेकार लग रहा था, लेकिन अब क्या किया जाए, जब हो गया। बहुत बेकार लग रहा है सर हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो इस वर्ष बच्चे दे दिए हैं पेपर, उनको निकाल दें, किसी भी जगह उसको स्थान दे दें। बाकी आगे से वो बीएड पे रोक लगा दें कि बीएड करना ही नहीं है, तो बच्चे को प्रोत्साहन उत्साहवर्धक नहीं होगा। वो कर रहे थे कि प्राइमरी के लिए हम वो हो पाए। सीटेट का भी कुछ लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, सीटेट में उन लोग का आ गया है नंबर। तो उसी हिसाब से इन लोग को करना चाहिए कि इस वर्ष तक रहने दें, फिर अगले वर्ष से उससे ज़्यादा पोस्टें जो आती हैं प्राइमरी में ही आती हैं। हाँ, प्राइमरी जूनियर के जल्दी पोस्टें नहीं आती हैं, आती ही नहीं है, आप भी जानते हो। तो इसी वजह से ऐसा कुछ इनको करना चाहिए कि इस वर्ष तक तो रहने दें, अगले वर्ष से अपना नियम लागू कर दें ये लोग। इस बार आप लोग का बीएड का लास्ट पेपर था, तो अगर ऐसा नियम ना आया होता तो क्या करते आप लोग? कल से फिर तैयारी करते आप लोग अपना यूपीटेट का? यस, वही तो करते। अब सीटेट मतलब फ़िलहाल अभी कुछ मतलब लड़कियां भरी हुई हैं या कुछ छात्र भरे हुए हैं। सीटेट की तैयारी भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि पेपर देंगे, सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा तो फिर अपना सुपर टेट आएगा तो उसकी तैयारी करेंगे। तो अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ जाएं, अब क्या करें? उसका भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कल आया है। क्या सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा संस्था है, उनको चाहिए ना कम से कम भाई दोनों का ध्यान दें? इस वर्ष तक तो लागू कर देना चाहिए, अगले वर्ष से मतलब ताकि बीएड करने में लोग फिर सोचें फिर कि हमको आगे किस लेवल पे करना है तैयारी, वो उस हिसाब से करें। नहीं तो जो प्राइमरी के लेवल पे कर रहे थे तो उन लोगों के लिए तो फिर डिफ़िकल्ट ही है। थैंक यू आपको। क्या नाम आप लोगों का है? माधुरी साहा। आपने एग्जाम दिया आज बीएड का? जी सर। तो प्राइमरी को कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। क्या कहना सर? ये तो बहुत गलत हुआ है। अगर यही करना था तो ये पहले किया होता, ताकि लोग बीटीसी और बीएड करने से पहले ये सोचते कि बीटीसी अगर हम कर रहे हैं तो सिर्फ प्राइमरी लेवल के लिए कर रहे हैं और बीएड कर रहे हैं तो सिर्फ 8 to 12 कर रहे हैं। लेकिन आज के डेट में हम लोग बीएड का एग्ज़ाम तो दे दिए, लेकिन हम लोग किसी लायक नहीं रहेंगे। या तो हम लोग जो है कि अब फिर शुरू से उसका प्रिपरेशन करें। हम लोगों ने कई फॉर्म भी डाल रखा है, सीटेट डाल रखा है, बीपीएससी डाल रखा है, लेकिन अगर हम लोग को अलग कर दिया जाएगा तो हम लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। तो सर अगर ये नियम ना आया होता तो आप लोगों को ये था कल से अपना तैयारी करेंगे तो और पहले से ही कर दिए होते। केवीएस हुआ, पीआरटी में तो बाय द वे हम लोग दे सकते हैं। केवीएस में एकदम निकल गए। जो प्राइमरी वाले बच्चे हैं जो पेपर दे चुके हैं वो एकदम बेकार हो गए हैं, क्योंकि वो लोग का केवल जो है एक ही बाकी था जो कि हो जाता तो वो लोग का सिलेक्शन हो जाता। सर हम लोग जो और ये समय व्यतीत किए हैं, जो टाइम इसमें पास किए हैं, उतने समय में जो अभी सारी वैकेंसियाँ आने वाली हैं उसमें तो हम लोग पिछड़ जाएंगे। हम लोग तो एम लेके चले थे कि चलो नहीं कुछ तो इसमें तो होना ही होना है, प्राइमरी में होना ही होना है। लेकिन अब अगर इससे हम लोग को निष्कासित किया जा रहा है तो ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा समझिए कि 2024 में चुनाव था तो ये आशा था बच्चों में कम से कम इस मतलब चुनाव पहले प्राइमरी भर्ती आएगी। जी सर, ये था।
लेकिन जो है कि इससे बहुत आघात पहुंचा है हर बच्चों को जो बीएड ये सोच के कर रहे थे कि नहीं कुछ तो प्राइमरी में तो होना ही होना है। और वैसे सर 8 वाले वैकेंसी भी बहुत कम आए हैं, 6-8 वाले। और जो भी वैकेंसियां हैं या तो जो है पीजीटी के लिए हैं और नहीं तो प्राइमरी सेक्शन कहीं न कहीं देखिए लड़कियों के लिए कहीं न कहीं अगर मान लो बाहर भी अगर नहीं जा पा रही, घर पे अगर हैं, तो अपना जो घर का काम है उसको करने के बाद भी थोड़ा मोड़ा अपना पढ़ाई वो कर लेती थी, जो कम से कम 72,000 कुछ समथिंग भर्ती आती थी, हमारा हो जाएगा। देखिए सर टीचर की जो होती है नियुक्ति वो लेडीज़ों के लिए बहुत सेफ माना जाता है। वो अपने घर गृहस्थी परिवार को देखते हुए टीचर का वर्क कर सकती हैं, लेकिन अदर के लिए या केवीएस के लिए या और सब के लिए उनको घर को छोड़ के परिवार को छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा, जो कि सभी लड़कियों के लिए पॉसिबल नहीं है। एक गृहिणी के लिए तो एकदम इम्पॉसिबल है। तो सर अब हम लोग जैसे मान लीजिए हम तो मैरिड हैं, हमारा एक बच्चा भी है, लेकिन उस कंडीशन में हम अपने परिवार को देखेंगे कि अपने प्रोफेशनल को देखेंगे। अब यहाँ मेरे लिए जो है कि ये बहुत दुविधापूर्ण हो गया है कि अगर हम आगे जो भी वैकेंसियाँ करते हैं तो उसके लिए हम सोचना पड़ेगा हमको कि किसको छोड़े। और ये जो प्राइमरी लेवल था ये सरकार ने भी हमें छूट दे रखा था कि जो है कि आसपास के एरिया दिए जाते थे, हमारी भी कुछ जो है कि दोनों तरफ से हेल्प हो जाती थी। तो हमारे नज़र में सर ये बहुत गलत हुआ है, इस पे पुनः विचार करना चाहिए। ये सब मतलब बीएड वालों को जो डबल बेंच में जाए लेके सबको जो है धरना प्रदर्शन देना चाहिए, बीएड वालों को एकजुट हो करके, जो कि फिर से निर्णय लिया जा सके इसके बारे में। जो भी कुछ निर्णय आया है वो बहुत गलत ही निर्णय आया है। एक बार पुनः विचार इस पे सरकार को, जो भी नीति वाले हैं उनको एक बार पुनः हम लोग की आग्रह यही है कि इस पे विचार करना चाहिए। हम लोग का भी भविष्य जो दांव पे जा रहा है उसको प्लीज़ जो है गवर्नमेंट उस पे ध्यान दे। कम से कम बीएड लोग करते इतना पैसा खर्च करते हैं। जी सर, इसमें समय भी तो जाता है, मेहनत भी होती है, पैसे भी जाते हैं। तो आखिर कोई भी कोर्स करते हैं क्यों करते हैं? कुछ तो प्रॉफिट लेने के लिए ही करते हैं। जी सर, यही मेरा धन्यवाद आप लोगों को। इन लोगों को आघात पहुंचाने वाला निर्णय है। आप लोगों का राय क्या है